मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी भी है। जरा विवेक से, गहराई से विचार करें। यदि हमारे जूते में चलते समय एक कंकड़ी घुस जाती है तो हम उसे जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करते हैं, निकाल कर बाहर फेंकते हैं, क्योंकि वो जूते में एक छोटी सी कंकड़ी मेरा चलना मुश्किल कर देती है। सोते समय यदि बिस्तर के नीचे कोई कपड़े की गांठ आ जाती है तो वो पीठ में चुभती है, तो हम उसे बिना देर किए तुरंत उठकर बिस्तर को देखते हैं और उस गांठ को, जो भी चुभ रहा है, गांठ को, कंकड़ी को निकाल देते हैं। परंतु क्या हम जीवन में अपने मन में धसे हुए कंकड़ों को निकालते हैं? राग की गांठ, द्वेष की गांठ, बैर की गांठ, नफरत की गांठ और बदला लेने की भावना, क्रोध की गांठ, क्रोध की कंकड़ी, लोभ की कंकड़ी, मोह रूपी कंकड़, ये गांठें कह लें या कंकड़ कह लें, जो निरंतर मन में चुभते रहते हैं और कचोटते रहते हैं, हमारे जीवन को मुश्किल कर देते हैं। क्या हम उन्हें कभी निकालने का प्रयास करते हैं? उन्हें निकालने से हमारा जीवन सहज हो जाएगा, लेकिन क्या हम उन्हें निकालते हैं या निकालने का प्रयास करते हैं? नहीं। क्यों? यही तो ज़रूरी है। अंदर की गांठों को निकालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारा जीवन जटिल हो रहा है। बाहर की गांठें तो जूते में, बिस्तर में अगर है भी तो बाहर की समस्या है, उन्हें भी निकालना ज़रूरी है, परंतु अंदर की गांठें उससे भी महत्वपूर्ण हैं, उनका निकलना और भी ज़रूरी है, ताकि हमारा जीवन सहज, सरल और सुरक्षित हो सके। हमें अपने मन में धसी हुई गांठों को, मन में फंसी हुई कंकड़ों को निकालना अति आवश्यक है। हमें अनेक कंकड़ अंदर धसे हुए हैं मन में, अनेक गांठें चित्त में बनी हुई हैं, परंतु हम इनका आभास ही नहीं कर पाते। ये गांठें निकलेंगी सत्संग में जाकर, गुरु के पास जाकर, संतों की शरण में जाकर। वही जिन्होंने अपनी गांठों को खोल लिया है, वही हमारी गांठों को भी खोलने के उपाय बताते हैं। और जब हमारे मन की गांठें, चित्त की गांठें, मन में फंसे हुए कंकड़ निकल जाएंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा, सुगंधित होगा और जीवन का रस मिलेगा, जीवन जीने का आनंद आएगा। हम अभी जीवन जी ही कहाँ पाते हैं, ये गांठें हमें बार बार दुख देती हैं। गांठों को खोलने से
पता चलता है जीवन कितना सुंदर है। हम राग द्वेष में ही जलते रहते हैं, बदले की भावना में जलते रहते हैं, हम काम क्रोध की ज्वाला में धधकते रहते हैं, लोभ मोह में ही हम खपते रहते हैं, नफरत वैमनस्य की आग में जलते रहते हैं। यह आग, यह नफरत, यह वैमनस्यता दूर होने के बाद ही जीवन जीने का आनंद आता है। तो आए संतों की शरण में जाकर, गुरुजनों की संगत में जाकर और सद्ग्रंथों का अध्ययन करके अपनी गांठों को खोलें, इन धसे हुए कंकड़ों को निकालें और जीवन को धन्य बनाएं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।